नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो यहां पर लेकर आ गया हूं। इसमें ऑलमोस्ट आप जानते होंगे कि जो जीके के क्वेश्चंस हैं, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर और स्टैटिक जीके ज़्यादातर पूछा जाता है। तो मैंने यहाँ पर वही कवर किया है और साथ साथ मैं यहाँ पर साइंस के क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगे तो आपसे अनुरोध है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही हो रहे हैं। ये सभी चीज़ें आप बताएंगे तो उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अच्छा है, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमें भी और मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चंस लाने चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। हर क्वेश्चन को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि वुमेन्स एशिया कप हॉकी 2020, तो वुमेन्स में एशिया कप हॉकी का ऑर्गेनाइज कराया गया। कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया ये भी जानना है। और आपको बता दूं कि कौन यहाँ गोल्ड मेडल जीता, कौन से मेडल जीता, वो सब जानते हुए चलेंगे। तो आपको बता दूं, ये क्वेश्चन ना एनटीपीसी में आया था। कहाँ पर? एनटीपीसी में, जो अभी पेपर हुआ है ना उनमें। हु बीट चाइना टू विन ब्रॉन्ज, चाइना को किसने हराया और वो ब्रॉन्ज मेडल जीत गया। तो भारत की टीम आपको दिख रही होगी, तो भारत यहाँ पर सही हो जाएगा। जापान के द्वारा यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता गया। साउथ कोरिया के द्वारा यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता गया और ओमान में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, यही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच सिटी विल लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट। तो कौन सा शहर दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च करने वाला बना है? तो यहाँ पर आंसर होगा दुबई। दुबई यहाँ पर बिल्कुल सही है। याद रखना है, दुबई में वर्ल्ड का पहला, दुनिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट बनी है। यहाँ पर बात करें तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं यूएई की कैपिटल से। यूएई की कैपिटल लोग सोचते हैं दुबई है, नहीं। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। यूएई की करेंसी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम और ये प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद अल नयान। याद रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच डिक्लेरेशन वॉज कॉल्ड मैग्मा कार्टा ऑफ इंडिया बाय लिबरल्स। तो किस घोषणा को उदारवादियों के द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो आपने आंसर इसका दे ही दिया होगा। मैं आपको बता दूं, मोंटागू डिक्लेरेशन को कहा गया था मैग्ना कार्टा। याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगर आप करंट अफेयर की वीडियो ढूंढ रहे हैं तो करंट अफेयर की वीडियो से बेहतर है आप कंटेंट को रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। इसीलिए हमने आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई की एक क्वेश्चंस की, करंट अफेयर के क्वेश्चंस की बुक दे दी है, जिसमें 1300 से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंट्री। तो पहली बार भारत में जो नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर हुई? आंसर यहाँ पर होगा कब? 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार, जब चाइना के साथ भारत का युद्ध चल रहा था, उसी समय पर इसको डिक्लेयर किया गया। याद रखना है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नेशनल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाई जाती है। यहाँ पर याद रखिएगा, 352 इमरजेंसी नेशनल की है, 356 इमरजेंसी स्टेट वाली इमरजेंसी है और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। आगे बात करें, हुज अपॉइंटेड एज न्यू एसएससी चेयरमैन।
एसएससी के नए चेयरमैन किनको अपॉइंट कराए गए। तो आप समझ रहे होंगे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आप इसी की, अधिकतर लोग इसी की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एसएससी को बहुत सारे बच्चे किशोर अवस्था में, जब वो किशोर अवस्था में होते हैं, बच्चों की अवस्था में होते हैं, तब से वो एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, याद करने की ट्रिक है, कोई दिल पे ना लें। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसको फॉर्म किया गया था 1975 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। अगर आपसे पूछा जाए प्योरेस्ट का मतलब, अगर एलोट्रॉप्स आपसे बोल दिया जाए तो उसका भी मतलब यही है। मतलब कार्बन के एलोट्रॉप्स का मतलब है जो कार्बन से ही बने हैं। तो वो कौन कौन से हैं? देखिए 3 हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और C60 का एक फ्लोरेंस आपने सुना होगा। तो ये 3 हैं जो कि प्योर कार्बन से बने हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 जारी हुई, जिसमें विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड किसको बताया गया? तो आंसर यहाँ पर होगा, ये टर्की की इस्तांबुल सिटी है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें अगर भारत की बात की जाए तो भारत के मुंबई को सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड बताया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, रिसेप्टर्स यूज टू डिटेक्ट टेस्ट आर नॉन एज। तो जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर्स, उनको क्या कहते हैं? तो आंसर यहाँ पर होगा, उसे कहा जाता है गस्टेटरी रिसेप्टर। नीचे लिख भी रखा है, गस्टेटरी रिसेप्टर जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, और नर्व सेल हमारे टेम्परेचर, टच, इन सब को डिटेक्ट करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ड इन विच सिटी। तो पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर सेटअप किया गया? आंसर यहाँ पर होगा, ये सेटअप हुआ है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क है। आगे बात करें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई सी पटेल हैं और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं। आगे बात करें, द BCCI प्लान्स टू लॉन्च वुमेन IPL बाय विच ईयर। तो आपको पता होगा कि जो मेंस का IPL चल रहा है, जो कि 2008 से रेगुलर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है वुमेन की। तो वुमेन का पहला संस्करण ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश की जाएगी 2023 में। तो 2023 में जो कि BCCI के द्वारा ये प्लान किया गया है कि महिलाओं का जो IPL है उसको ऑर्गेनाइज कराया जाए, और जो मेल का 15 संस्करण 2022 में 15 नंबर का IPL ऑर्गेनाइज कराया गया। आप जानते होंगे 10 टीमें खेली थीं, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस गुजरात टाइटंस का रहा था, तो उन्होंने यहाँ पर जीत लिया। ये सब चीज़ें आप जानते हैं। यहाँ पर BCCI की बात हुई है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको फाउंड किया गया था 1928 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। प्रेसिडेंट सौरव गांगुली हैं, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला हैं, सेक्रेटरी जय शाह हैं, मेंस कोच राहुल द्रविड़ हैं और वुमेंस कोच रमेश पवार हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के अन्य भागों के बीच में संचार को सुगम कौन बनाता है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूसरे पार्ट, बॉडी के दूसरे पार्ट से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं।
आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड कैंसर डे इज़ ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन। तो दुनिया में जो कैंसर डे है कब ऑब्जर्व होता है? आंसर यहाँ पर होगा कैंसर डे हम 4 फेब को ऑब्जर्व करते हैं। इसकी जो थीम रही है वो थीम थी क्लोज द केयर गैप। याद रखिएगा जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं वो भी आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एड्स डे हो गया, जैसे कि कंप्यूटर लिटरेसी डे हो गया, और भी बहुत सारे डेज़ हैं, टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, बहुत सारे डेज़ हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं और रेलवे ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं इम्पॉर्टेंट जो डेज़ हैं उनको यहाँ पर ले आता हूँ। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन बैलेंस लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन और राइडिंग अ बाइसिकल इज कॉल्ड। देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल की सवारी करना आदि? तो आंसर यहाँ पर होगा, देखिए ब्रेन के होते हैं 3 पार्ट। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है ये हमें वॉलंटरी काम करने में मदद करता है। वॉलंटरी काम का मतलब जो हम इच्छा से अपने कर रहे होते हैं उनमें ये मदद करता है। और मेडुला और हाइंड ब्रेन ये हमें हमारे इनवॉलंटरी काम में मदद करते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि आपके बॉडी को बैलेंस बनाने में कौन सी ब्रेन का अहम योगदान है। तो आंसर होगा हिंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन जिसको कहते हैं, इसका सबसे बड़ा योगदान है। बात की जाए हाइंड ब्रेन में भी सेरेब्लम, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेड्यूला और सेरेब्लम। इनमें से जो सेरेब्लम है वो बॉडी को संतुलन बनाने में मदद करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स। इनमें से कौन सा फॉल्स है? कार्बन के बारे में यहाँ बताया हुआ है, तो बोल रहा है मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो कार्बन के कंडक्टर्स, कार्बन के जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट बहुत ख़राब तरीके से करते हैं। अब ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कार्बन क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल बिजली का प्रवाहन तो करता नहीं है, तो ये सही बोल रहा है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन मॉलिक्यूल इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। तो देखिए बोल रहा है कार्बन के जो मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट नहीं होते, ये भी सही है। आगे बात करें, लेकिन इस पर कंफ्यूज बहुत लोग हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला पार्ट है इसका, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। बिल्कुल, कार्बन का नंबर कितना होता है? 6 ही तो होता है। आगे बात करें, द अर्थ क्रस्ट हैज़ अमाउंट 2% कार्बन। ये गलत हो गया, 2% नहीं है, कितना है? 0.02% कार्बन अर्थ क्रस्ट में है। अगर एनवायरनमेंट में बात करें तो कार्बन कार्बन कंपाउंड के रूप में अवेलेबल है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.03% एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है और बाकी सब सही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 0.02% जो अर्थ क्रस्ट में कार्बन अवेलेबल है और एनवायरनमेंट में ये गैस के रूप में इतना अवेलेबल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बिकम फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय इंडियाज़ यूपीआई प्लेटफॉर्म। भारत का जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है उसको डिप्लॉय किया गया, उसको सेटअप किया गया है किस कंट्री में, और ये करने के बाद वो कंट्री पहली बन चुकी है। तो आंसर यहाँ पर होगा किस कंट्री में किया गया है? तो आंसर नेपाल सही हो जाएगा। नेपाल के बारे में मैं हमेशा बताता हूँ, ये भारत के लिए जियोलॉजिकल मतलब भूगोल के रूप में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। कैसे देता है? ये भारत और चाइना के बीच में एक दीवार का काम भी करता है। बात करें भारत नेपाल के साथ
बहुत सारे काम कर रहा है। अभी रिसेंटली में इन लोगों ने साइन किया है बहुत सारे कामों को भारत के साथ, जैसे रेलवेज़ का कनेक्शन और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बात की जाए नेपाल की, तो नेपाल भारत के 5 राज्यों से कनेक्टेड है, जिसमें से उत्तर प्रदेश टॉप मतलब सबसे ज़्यादा लेंथ के अकॉर्डिंग कनेक्ट हो रखा है। आगे बात करें, नेपाल की बात कर लें तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपी है, नेपाल के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट मीथेन। मीथेन के जो स्टेटमेंट हैं इनमें से कौन से ट्रू हैं। देखिए, मीथेन होता है CH4, तो ये तो सही हो गया। आगे बाकी पढ़ लें, इट इज़ वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल। अच्छा, एक बात बताइए, मीथेन क्या फ्यूल के रूप में यूज़ होता है? तो आप कहोगे हाँ, नेचुरल गैस के रूप में तो होता है। मतलब अगर आपको पता है तो आप ऑल ऑफ दीज लगा देंगे, नहीं पता है तो इसको भी पढ़िए। इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बिल्कुल, जो नेचुरल गैस है इसका मेजर पार्ट होता है, मेजर कंपोनेंट होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु नेम्ड एज फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ JNU। JNU की पहली वाइस चांसलर कौन बनी है? तो आंसर यहाँ पर होगा, JNU में पहले वाइस चांसलर थे M जगदेश कुमार, जो कि UGC में अपॉइंट कर लिए गए चेयरमैन के पद पर। तो जगह खाली हो गई वाइस चांसलर की JNU में, तो बनी है शांतिश्री दुलीपुद्दी पंडित। तो ये इस समय पर JNU की पहली वुमेन वाइस चांसलर बनी है। याद रखना है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी हो, वीडियो के क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों तक जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो का प्रचार हो सके और बहुत सारे लोगों को इसकी मदद मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप खुद लाइक करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।